दोस्तों मैंने 2 बार सीटेट का एग्जाम दिया है। दोनों ही बार मैंने 100 से ज़्यादा स्कोर किए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। और उसी अनुभव के साथ मैं पेश हूँ आपके सामने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो कि हिंदी पेडागोजी से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना वीडियो में लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा संप्रेषण क्षमता का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी शिक्षण में प्रथम कौशल कौन सा है? आंसर हो जाएगा श्रवण। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ये है सही क्रम दोस्तों भाषा सीखने का। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। आप इसे जरूर 2-3 बार देख लेना ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सभी क्वेश्चंस फिट हो जाएं और वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अगला प्रश्न कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बच्चों की स्वाभाविक क्षमता से। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर किसने बताया? आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की ने। फिर अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बालक की आवश्यकता पर आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी में अर्थपूर्ण संदर्भ का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा संदर्भ से जुड़ी भाषा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? आंसर हो जाएगा मातृभाषा। अगला प्रश्न है कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा अर्थ ग्रहण। अगला प्रश्न है कि सस्वर पठन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा उच्चारण सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौन पठन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा शीघ्र समझ। अगला प्रश्न है कि लेखन कौशल का विकास किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा अभ्यास पर। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल के विकास का सर्वोत्तम साधन क्या है? आंसर हो जाएगा कहानी सुनना। अगला प्रश्न है कि वाचन कौशल में किस पर अधिक बल दिया जाता है? आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण पर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा रुचि बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न व्याकरण शिक्षण का सही तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा प्रयोग के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है नियम पहले या प्रयोग पहले क्या सही है? आंसर हो जाएगा पहले प्रयोग फिर नियम। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में त्रुटियां क्यों होती है? आंसर हो जाएगा अभ्यास की प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है कि त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? आंसर हो जाएगा सीखने का अवसर के रूप में। अगला प्रश्न है कि द्विभाषिकता का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा 2 भाषाओं का ज्ञान। नेक्स्ट है कक्षा में मानक हिंदी का प्रयोग क्यों आवश्यक है? आंसर हो जाएगा शुद्ध भाषा विकास के लिए। अगला है कि बोली का प्रयोग कक्षा में कैसा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा सहायक रूप में। फिर अगला प्रश्न है कि पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सरल और रोचक। नेक्स्ट है कहानी विधि किस कौशल के लिए अधिक उपयोगी है? आंसर हो जाएगा श्रवण एवं वाचन। अगला है नाटक विधि का मुख्य लाभ क्या है? आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति विकास। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में कविता का महत्व क्यों है? आंसर हो जाएगा भावात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट है कि संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन में भाषा प्रयोग। अगला है कि भाषा शिक्षण में TLM का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा कल्पना और समझ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है शब्द भंडार विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा संदर्भ में शब्द प्रयोग। अगला प्रश्न है कि बालक नई भाषा कैसे सीखता है? आंसर हो जाएगा सुनकर और बोलकर। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या लाभ है? आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता विकास। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक लेखन का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा मौलिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है कि निबंध लेखन से किस कौशल का विकास होता है? आंसर हो जाएगा लेखन कौशल। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा प्रगति जानना। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा संपूर्ण विकास। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा रुचिपूर्ण और उपयोगी। अगला है भाषा शिक्षण में ICT का प्रयोग क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा सीखने को रोचक बनाने के लिए। ICT का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के बताना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भाषा शिक्षण में संवाद का क्या महत्व है? आंसर हो जाएगा संप्रेषण विकास। फिर अगला प्रश्न कि भाषा शिक्षण में बाल साहित्य क्यों आवश्यक है? आंसर हो जाएगा रुचि और समझ के लिए। नेक्स्ट है कि पठन में बाधा का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा शब्द ज्ञान की कमी। नेक्स्ट है लेखन में अशुद्धि का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा कम अभ्यास। नेक्स्ट है उच्चारण अशुद्धि का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा मातृभाषा का प्रभाव। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में सुधारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा त्रुटि सुधार के लिए।
अगला है कि भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्यों है? आंसर हो जाएगा स्थायित्व के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों करें? आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित सीख के लिए। अगला है कि भाषा शिक्षण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास विकास के लिए। अगला है कि भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सहायक और मार्गदर्शक की। अगला है कि भाषा शिक्षण में बालक को केंद्र में क्यों रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्रभावी अधिगम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीटेट में हिंदी पेडागोजी का मुख्य फोकस क्या है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया की समझ। दोस्तों इस प्रकार से हिंदी के मैंने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं पेडागोजी के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में लोड हो जाएंगे, और जब भी आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पे आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरे बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आप एक ही बार में सीटेट के एग्जाम को क्रैक करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।